नमस्कार, आप सब लोगों का पुनः हमारे कवि की न्यूज़ में स्वागत और अभिनंदन। आमने सामने की विशेष पेशकश में हम हर एक शख्सियत आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत में रूबरू कराने जा रहा हूँ वो किसानों का मसीहा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। युवा बेरोजगार लोगों का मसीहा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और विशेष दौर से ओबीसी के आरक्षण की बात आती है, विशेष दौर से बात की जाए, हीरो की बात की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे साथ पूर्व राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके, वर्तमान में भी है, हरी जी चौधरी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। हरी जी, मैं सवाल क्रम वाइज तरीके से करने से पहले मैं मेरे जो दर्शक है इस इलाके के, जो लोग लाखों लोग मुझे देखते हैं, आपकी राजनीति की पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे परिवार में कोई भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नहीं है। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, जी थे, जी आज वो रिटायर्ड हैं। और छात्र जीवन से ही मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हूँ। 89 के अंदर पहला चुनाव मैंने कॉलेज का लड़ा। 91 के अंदर मैं जोधपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था। 89 से लगातार मैं कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर काम कर रहा हूँ। जी जी। जहाँ कांग्रेस संगठन की बात आती है तो सबसे पहले आपने एमपी का चुनाव क्वालिफाई किया और उसके बाद दूसरी दफ़ा आपको थोड़ा पराजय का सामना करना पड़ा। तीसरी दफ़ा आप विधायक बन के आए हैं बायतू से विशेष दौर से। तो जनता काफ़ी उम्मीद करती है कि एक युवा चेहरा हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जाए। उम्मीद इस बात को भी लेकर के है कि बेरोजगारों की वो लोग बात करें। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 21% ही लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? ओबीसी आरक्षण जैसी व्यवस्था प्रदेश और देश के अंदर है ही थी। जी जी सबसे पहले तो एक भ्रांति है कि ओबीसी आरक्षण नहीं है। ओबीसी आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण है। जी ओबीसी के अंदर जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नौकरी के संदर्भ में हुई हुई है। जी पहले तो ये भ्रांति दूर होनी चाहिए। दूसरी, 27% केंद्र सरकार ने जब ये ओबीसी का आरक्षण लागू किया था उस वक्त किया था और राजस्थान सरकार नहीं कर पाई जी क्योंकि उस वक्त 50% का कैप लगा हुआ था। हाई कोर्ट ने भी उसके लिए फैसला दिया हुआ है। जी तो आज 50% का जब कैप खत्म हो चुका है तो ये ओबीसी का आरक्षण 21 से 27 तो तत्कालीन कर देना चाहिए। तीसरा, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी कांग्रेस पार्टी ने 2011 के अंदर जातिगत जनगणना करा दी थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सरकार के अंदर आई 2014 के अंदर उन्होंने जातिगत जनगणना को रोका। जी इस तर्क पर रोका कि जातिगत जनगणना के अंदर त्रुटि है और पंगड़िया कमेटी बनाई। वो पंगटिया कमेटी सिर्फ सदन के अंदर उन्होंने घोषणा की, पर कभी भी पंगटिया कमेटी में डॉक्टर पंगटिया के अलावा दूसरे 2 सदस्य उन्होंने लिए ही नहीं और उसके दिशा के अंदर कोई काम किया ही नहीं। जी जी और आज पूरा काम हुआ हुआ 2011 के अंदर जो जातिगत जनगणना हो चुकी है वो आज बता नहीं रहे हैं देश को इसके पीछे मंशा क्या। जी कोई भी फैक्ट और फिगर, कोई भी सच्चाई हुई, आंकड़ा हो, उससे किसी को नुकसान नहीं होता। जी जी आज फैक्ट और फिगर नहीं होने के कारण कई तरह की भ्रांति समाज के अंदर उठ हुई है। कई तरह की भ्रांति फैलाकर किसको फायदा हो रहा है? जी इस देश को फायदा नहीं हो रहा, जी किसी समाज को फायदा नहीं हो रहा। कोई विशेष एजेंडा जो समाज के अंदर दरार पैदा करना चाहते हैं उन लोगों का जरूर फायदा हो रहा है। इसलिए जातिगत जनगणना जो हो चुकी है उसको देश के सामने लेकर आना चाहिए और वापस जातिगत जनगणना जी जो होनी है वो है जनगणना, उसके अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये दो बात है। जी जी। राजनीति को एक अलग विषय मानते हुए व्यक्तिगत रूप से क्या हरी जी चौधरी एक आर्थिक आरक्षण को महत्व देते हैं ज़्यादा जिंदगी में? नहीं, जैसे मेरे खुद के, मैं आरक्षण श्रेणी में नहीं आता हूँ। जी जी ओबीसी आरक्षण के अंदर मेरा परिवार नहीं आता है। जी जी आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अंदर नहीं है। जी उसके बावजूद भी ऐसे नियम बने हुए ठीक है। हम लोगों का अगर आरक्षण की उसके अंदर नहीं है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को लेना चाहिए, पर संविधान जिस दिन बना उस दिन इस आरक्षण की मूल आधार क्या था? जी जी मूल आधार सामाजिक था। जी जी सामाजिक था, शैक्षणिक था, वो सभी चीजें करके के आधार के ऊपर ही आरक्षण हुआ है। जी पर आज देश के अंदर 100% जातियों को आरक्षण मिल चुका है जी जी और उसके अंदर एससी और एसटी के अलावा बाकी सभी को आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण मिला है। जी जी ये सच्चाई है। आज देश के अंदर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जी जी क्या आरक्षण जिस मूल भावना के तहत जिसमें आरक्षण मिले दिया हुआ है उस आरक्षण को हम किस दिशा में आगे बढ़ाएं? क्योंकि आज कोई भी जाति गैर आरक्षित देश के अंदर नहीं है, ये सच्चाई है। जी जी पर ये जनता के बीच में ये सच्चाई कौन लेकर जाएगा?
जो संपूर्ण सच्चाई है अगर वो जनता के बीच में जाएगी और वो संपूर्ण सच्चाई के आधार के ऊपर देश के अंदर कुछ निर्णय होगा तो सभी पक्षों को फायदा होगा। जी, जी। मैं प्रदेश लेवल की राजनीति पे आता हूँ सर। पायलट साहब अशोक जी गहलोत के बारे में आप कुछ विचार साझा दर्शकों को करें, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर, दोनों की आपसी सुलह हुई। सीएम फेस को लेकर के क्या विचार है आगामी चुनाव को लेकर के? क्योंकि 5 महीने बाद में राजस्थान में चुनाव है। ये दोनों परिपक्व नेता हैं, दोनों के बीच के अंदर इससे ऐसा किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं और मुद्दे तो हर व्यक्ति के अपने जितनी जो समझ रहती है उस समझ के आधार के ऊपर अपने अपनी राय रहती है और राय के आधार के ऊपर वो मुद्दों के पक्ष में और विपक्ष में रहता है। जी, जी। तो मुद्दे जरूर हैं पर आपस के अंदर किसी भी प्रकार का मतभेद सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में नहीं है, मतभेद भी नहीं है और मनभेद भी नहीं जी, जी। जाट नेताओं की जहाँ तक बात आती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर खूब दौरे वो लोग कर रहे हैं। हरीश चौधरी के बारे में बेबाकी से हनुमान बेनीवाल बोल देते हैं कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन हरीश चौधरी का कोई बाद में कुछ स्टेटमेंट नहीं आता उनको जवाब देने के लिए। ये शालीनता कहें, संवेदनशीलता कहें या फिर एक ओछी राजनीति हरकत कहें या फिर क्या कहेंगे अपने शब्द में? हाँ, प्रदेश के अंदर संगठित वर्ग हुआ करता था किसान दलित। जी, आज उस संगठित वर्ग को कौन सी ताकतें बिखराव करवाना चाहती है जी, और वो ताकतें आज सफल हो रही है। जाट नेता के नाम के ऊपर कभी भी आजादी के बाद में किसी राजनीतिज्ञ के ये टैग नहीं लगा हुआ था। जी, आज वो सफल हो चुके हैं, वो ताकतें सफल हो चुकी है कि जाट राजनेता, जाट नेता, जाट राजनीति। आज हम लोग तमाम किसानों के जो तकलीफ है, दुख दर्द है, मुद्दे हैं, उनको हम लोग भी भुगत रहे हैं। एक जाति के अंदर हर कोई व्यक्ति आज जाति के अंदर तो पैदा हो रहा है, तो कोई जाति के संदर्भ के अंदर इस तरह का टैग लगाकर उस जाति को दूसरी जातियों जी, या उस नेता को दूसरे जाति के मुद्दों से अलग कराने की जो कोशिश हो रही है इस प्रदेश के अंदर, वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, जी, जहाँ तक हनुमान बेनीवाल जी का सवाल है, हनुमान बेनीवाल जी के पास सिर्फ विवाद है। हनुमान बेनीवाल जी के पास का ये किसी और के एजेंडे को वो लागू करने के लिए जो उनकी भाषा है, उस भाषा कभी भी किसान और कभी भी राजस्थान के अंदर इस भाषा का उपयोग नहीं लिया जाता है। जी, व्यक्तिगत तौर के ऊपर वो मेरे से कुछ भी बात करे उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी, जी, पर जो मुद्दे हैं आज प्रदेश के मुद्दे हैं, आज किसानों के मुद्दे हैं, उनके संदर्भ के अंदर वो विवाद कर कर और उन्हीं ताकतों को जो प्रदेश को कमजोर करना चाहती है, किसान को कमजोर करना चाहती है, उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है। और हर क्षेत्र के अंदर ये कई चीज हो रहा है। आरक्षण के संदर्भ में जब संघर्ष हो रहा था उस वक्त वो विवाद कर कर उस किसका फायदा पहुंचा रहे थे। आरक्षण के संदर्भ में तमाम ओबीसी संगठित हुई, उस दिशा के अंदर हर किसी को काम करना चाहिए कि विवाद करने के लिए। आज बजरी के संदर्भ के अंदर जो विवाद कर रहे हैं, मैंने कल ही विधानसभा के अंदर तमाम बातें रखी। जी, जी, आज ये विवाद कर कर आज वो पैरवी किसकी कर रहे हैं, दिखाने में तो ये दिखा रहे हैं कि मैं बजरी में माफियाओं के खिलाफ, और हकीकत के अंदर जो उनकी दिशा है जो वो कर रहे हैं उसमें अगर किसी को फायदा राजस्थान के अंदर पहुंचेगा तो सिर्फ और सिर्फ उन बजरी के लीज धारकों को। लीज धारकों को चाहिए। और वो बातें मैंने पूरी विधानसभा के अंदर करी जी, और वो मैंने बातें पूरे जो कागज है, फैसले हैं, नियम है, उनके आधार के ऊपर की। जी, जी, तो इस तरह से आज हर क्षेत्र के अंदर आज ये की ये स्थिति हो रही है। आज कहीं भी किसी इसके संदर्भ के अंदर विवाद कर कर वहां पर धरना लगाकर और वो उन पीड़ितों के पक्ष में कोई राहत नहीं पहुंचा रहे। जी, सीकर के अंदर धरना लगाया, उस बच्ची को मेडिकल सीट मिली क्या? जी, जी, उस दिन बहुत बातें करी, बहुत लाइव होकर बातें करी, बहुत उन्होंने मीडिया के मार्फत से करी। जी, जी, आज जोधपुर के अंदर जो सैनिक, उन सैनिक को जो बातें करी गई, जो समझौता हुआ, वो राहत मिली क्या? आज टॉक के अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, जो एफआईआर उन्होंने खुद ने लिखवाई। जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के अंदर, जो एफआईआर उन्होंने खुद ने लिखवाई वो इतनी वीक एफआईआर लिखी। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, जिस दिन ये कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट फैसला करेगा उस दिन राजस्थान की जनता वापस, मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात का जरूर याद करेगी जी, जी, कि वो बजरी के लीज धारकों के खिलाफ एफआईआर थोड़ी जारी है। जी, आज वो वीक एफआईआर होकर और जो
मृतक है, उसको न्याय के लिए अगर समझौता किया है, गठबंधन किया है, सौदेबाजी करी है, तो उन्होंने ही की। जी, जी, जी। हरीश चौधरी जी, उस धरने के बारे में आपने जो कमेंट किया है, लेकिन क्या जो घटना घटी उसके बारे में निंदा करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, ये निंदनीय है। जिस किसी ने भी करी है, निष्पक्ष तौर के ऊपर जाँच होनी चाहिए, जो भी दोषी है, जी, जी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जी। अगला सवाल सर मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है। उमेदवार बेनीवाल आपके विपक्ष में चुनाव लड़े, 13,000 मतों से उनको पराजय का सामना करना पड़ा। आरएलपी कहीं न कहीं जो भरपूर प्रयासरत है कि इस बार हरीश चौधरी को मात देना हमारे लिए एक नाक का सवाल बन गया है। बायतू विधानसभा क्षेत्र इस बार विकास के कार्य में क्या कर रहा है? मैं हर क्षेत्र के अंदर बायतू विधानसभा अग्रणीय है। आज मैं ये बात का दावा नहीं करता हूँ कि संपूर्ण विकास हम लोग करा चुके हैं, जी, पर तुलनात्मक तौर के ऊपर राजस्थान के अंदर विकास जो पहले हुआ करता था, जी, जी। पिछले सालों के अंदर और इस कार्यकाल के अंदर बहुत अधिक विकास हुआ है। जी, जी। आज सड़क ले लो, उच्च शिक्षा ले लो, स्कूल का क्रमोदय ले ले, हुँ, हुँ। आज पानी के संदर्भ में काम ले ले, जी, जी। तमाम क्षेत्र के अंदर बायतू के अंदर विकास हुए हैं। जी, जी। और ये विकास का जवाब उन लोगों के पास नहीं है, सिर्फ विवाद करना उन लोगों के पास है। और आरएलपी बायतू के अंदर लड़े, ये उनका अधिकार है, जी, जी। पर बायतू की जनता के का फैसला बायतू की जनता करे। जी, जी। वो बाहर बैठकर जयपुर दिल्ली के अंदर ये षड्यंत्र रचकर और विवाद करवाकर और बायतू की जनता से मत ले लेंगे, ये इन लोगों की गलतफहमी है। जी, जी। बायतू की जनता बहुत जागरूक है। जी, जी। इस तरह का किसी भी षड्यंत्र जी, जी। को बायतू के अंदर वो कभी भी स्वीकार आज तक नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे और भविष्य में भी नहीं करेंगे। जो बात है अपनी ईमानदारी से बात करें, तर्क के आधार के ऊपर बात करें। जी, जी। बायतू की जनता को अगर ठीक लगेगा तो उनको साथ खड़ी रहेगी, और जनता को ठीक नहीं लगेगा जी। तो मत द्वारा उनसे सहमति कर जी, जी। लेंगे। पर ये जी, जी। आप प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं। चुनावों का परिणाम बड़ा गलत रहा। राजस्थान में भी जनता कुछ उम्मीद करेगी आपसे। आप लोग इतने एक्टिव नेता हैं, राहुल गांधी जी के काफ़ी नज़दीक है, बड़ी ज़ुम्बारी भी पार्टी इस बार आपको दे सकती है सूत्रों के हवाले से, ये भी हमें खबर मिल रही है। पूरे प्रदेश का दौरा क्यों नहीं कर लेते हरीश चौधरी? मैं राहुल गांधी जी के निकट नहीं हूँ। राहुल गांधी जी के निकट कांग्रेस का हर कार्यकर्ता है। जी, जी। राहुल गांधी जी का जो सोच है, राहुल गांधी जी की जो कार्य प्रणाली है, उसके अंदर व्यक्ति केंद्रित नहीं है। व्यक्ति विशेष नहीं है। व्यक्ति केंद्रित नहीं है। जी। वो मुद्दों पर, विचारों पर और देश को भविष्य में अपन किस दिशा में लेकर जाए, उसके संदर्भ में वो राजनीति कर रहे हैं। जी, जी। जिसका जो हक और अधिकार है, वो हक और अधिकार की हम लोग रक्षा कैसे करें, जी, जी। ये उनकी राजनीतिक सोच है। उसमें व्यक्ति कहीं भी उनकी राजनीति के अंदर नहीं आता। इसमें वो स्वयं है। जी, जी। वो स्वयं भी ये मानते हैं कि मेरा भी इस देश के अंदर व्यक्तिगत, मैं इस देश के अंदर किसी स्थिति में रहूं या नहीं रहूं, उससे देश का कोई नहीं है। पर जो मुद्दे हैं, विचार है जी। और जो फैसले हैं, वो देश के अनुरूप होना चाहिए। और राजस्थान के संदर्भ के अंदर मैं का पहले भी काफ़ी घूमा हूँ, भविष्य के अंदर भी घूमूंगा। जहाँ तक सवाल है मेरा किसी प्रदेश के अंदर, पंजाब प्रदेश के अंदर मैं 12 सालों से काम कर रहा हूँ। जी, जी। 12 सालों के अंदर वहाँ कई चुनाव हुए। जी, जी। उन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का कई चुनावों के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा, और एक चुनाव के अंदर जो सबसे आखिरी विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर हमको सफलता नहीं मिली। और चुनाव की सफलता के लिए नहीं मिलने के लिए मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। हाँ, प्रभारी के तौर के ऊपर मेरी जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी के अंदर मैं सफल नहीं हुआ, जी, जी, जी। तो उसकी जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ। जी, जी। हरीश चौधरी से मेरा आखिरी और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। हरीश जी, इस बार सीएम फेस को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में बड़ी लड़ाई चल रही है। क्या कांग्रेस सरकार इस बार सीएम के चेहरों को पहले आगे रखेगी? सुनने में आया है कि बिना सीएम फेस के चुनाव होंगे। कभी भी कांग्रेस सीएम फेस के आधार पर आज तक राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ा। राहुल गांधी जी की जो राजनीति की सोच है, जी, जी। वो व्यक्तिवादी नहीं है। हम लोग सामूहिक तौर के ऊपर जी, जी। पहले भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, ये चुनाव भी हम लोग लड़ते आएंगे। जो बेहतरीन काम पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान की सरकार ने किया, उस आधार पर लड़ेंगे। कांग्रेस की विचारधारा के आधार के ऊपर लड़ेंगे। और जी, राहुल गांधी और खड़गे जी की जो सोच है, वो लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और सामूहिक तौर पर हम लड़ेंगे। और हमें विश्वास है, जी, जी। कांग्रेस को विश्वास है कि ये चुनाव जब जनता के बीच में हम ये सब चीजें लेकर जाएंगे, तो जनता हमें ये चुनाव जिताएगी। कमला प्रजापत मामले को लेकर के मैं सवाल भूल गया था। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया हरीश जी चौधरी को। नहीं, कमलेश प्रजापत का इनकाउंटर के संदर्भ के अंदर सिर्फ राजनीतिक तौर पर द्वेष भावना रखते हुए मेरे को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। जी। और जो सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी के अंदर भी
उन्हीं ताकतों ने जो एक बार कमलेश प्रजापति के संदर्भ में नहीं, लगातार वो सभी संगठित होकर ये विवाद करते हैं बाइतू के अंदर। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ में भी उन्होंने इसी तरह का विवाद किया। इसी तरह से सीबीआई को दी जाए, ये एक माहौल बनाया गया कि राजस्थान सरकार में मंत्री रहते हुए मैं उस जांच को निष्पक्ष नहीं होने दूंगा। और वो सीबीआई जांच कर चुकी है, और एक बार नहीं, सीबीआई एक बार नहीं करी, 2 बार नहीं करी, 3 दफे ये जांच कर चुकी है और क्लोजर भी लग चुका है। आज वो ताकतें इस संदर्भ के अंदर मौन है। आज वो ताकतें किसी और मुद्दे पर विवाद करने के लिए पर्दे के पीछे संगठित होकर और विवाद कर कर हरीश चौधरी का कैसे बदनाम किया जाए, वो लगातार वो ताकतें कोशिश कर रही। अगर मैं सही हूँ तो बाइतू की जनता और देश की जनता मुझे सही मानेगी, अगर मैं सही नहीं हूँगा तो नहीं मानेगी। इन ताकतों के षड्यंत्र से हरीश चौधरी सही से गलत नहीं हो सकता। क्या मैं बाइतू वर्तमान विधायक से बात कर रहा हूँ या फिर आगामी आने वाले समय के अंदर प्रदेशाध्यक्ष या सीएम से बात कर रहा हूँ? हरीश चौधरी पद की राजनीति कभी भी नहीं करता है। अभी भी इस बार भी मेरा ये मानना है, मैं पिछले दिनों पार्टी के अंदर भी कहकर आया हूँ कि राजस्थान के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर ये चुनाव आ रहे हैं, वहाँ हम सब मिलकर और काम करें। जब हम सब कार्यकर्ता के तौर पर संगठित होकर काम करें और उसके अंदर अगर मैं ये लालसा रखूँ कि मुझे पद मिले, तो ये मेरी सोच है जो मैं पहले सबके लिए कर रहा हूँ, संगठन के अंदर रख रहा हूँ, वो सोच है। मैं कथनी और करनी के अंदर बहुत अंतर होता है। इसलिए हरीश चौधरी नहीं तो प्रदेशाध्यक्ष के दौड़ में है, हरीश चौधरी नहीं मुख्यमंत्री के दौड़ के ऊपर है। हरीश चौधरी राजस्थान का भला कैसे होए, हरीश चौधरी कांग्रेस की सोच विचार है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस का जो माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का जो राहुल गांधी के प्रयास है, मोहब्बत, इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग कैसे खोले, उस काम के लिए है। तो पद की कोई भी चेष्टा नहीं है और हरीश चौधरी ने कभी भी जीवन के अंदर कोई पद नहीं मांगा। मुझे पार्टी ने बिना मांगे हुए 3-3 दफे टिकट दिया है, बिना मांगे हुए मुझे पद दिए है। और पद, हाँ, मैंने कई दफे जिस पद पर मैं काम कर रहा था पार्टी में निवेदन जरूर किया कि मुझे इस पद से मुक्ति दी जाए। वो उस वक्त के हालात से, जो हम किस माध्यम से मैं काम करना चाह रहा था उन हालातों के अंदर, वो जब मैंने बात रखी तो मुझे कई दफे पद मुक्त करने के लिए मेरा जो बात थी उसके अंदर पार्टी ने जरूर सहमति करी। पद पाने के लिए हरीश चौधरी ने कभी भी किसी से बात नहीं करी पार्टी। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। धन्यवाद हरीश जी चौधरी। और आप नेक्स्ट किसी अन्य बड़े नेता से हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।